विपक्ष सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये सभी विपक्ष के नेताओं का मुद्दा बन गया है। मोदी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि देश में अब जातीय जनगणना होगा और वो बीजेपी आज जातीय जनगणना की ऐलान की है, जो कभी कहती थी कि जातीय जनगणना कराने से देश में जातिवाद और बढ़ जाएगा। एक रहिए सेफ रहिए का नारा देने वाला बीजेपी आज ऐलान कर दिया है कि देश में जातीय जनगणना होगा। बधाई दीजिए उन लोगों को जो कई दशकों तक जातीय जनगणना के लिए गाली सुनते रहे, अपमान सहते रहे। बधाई दीजिए उन लोगों को जो सभा और सेमिनार कर समझाया कि जातीय जनगणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा बल्कि सबका साथ और सबका विकास। जातीय जनगणना की जब आंकड़ा सामने आएगा तो सरकार तय करेगी कि मुख्य धारा में कौन आगे निकल गया और कौन सबसे पीछे रह गया। बधाई दीजिए वर्तमान सरकार को जो आजादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना कराने जा रही है। हालांकि जब भी जातीय जनगणना की बात हुई है तब जातीय जनगणना का विरोध हुआ है। जो आज सबसे ज्यादा जातीय जनगणना पे बोल रहे हैं राहुल गांधी, उन्हीं की पार्टी कांग्रेस सत्ता में 60 साल रही लेकिन एक बार भी जातीय जनगणना नहीं करा पाई बल्कि उसका हमेशा विरोध किया। इंदिरा गांधी कहती थी कि जात पर ना पात पर, अब इस बार बटन दबेगा हाथ पर। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी। 1951 से लेकर 2011 तक जनगणना तो हुई लेकिन उसमें जाति नहीं गिना गया। सरकार ये कल्पना कर रही थी कि जाति नहीं गिनकर हम धीरे धीरे देश में जातिवाद खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ उसके उल्टा और धीरे धीरे जातिवाद खत्म होने के बजाय और जातिवाद बढ़ते चला गया। जब पहली बार मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया कि देश चलाने में 90% वालों की कितनी हिस्सेदारी है, कितने प्रोफेसर बने, कितने डॉक्टर बने, कितने वकील बने, कितने जज बने, कितने पत्रकार बने, कितने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने मजदूरी कर रहे हैं, कितने लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तब चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया कि देश चलाने में 90% वालों की हिस्सेदारी 5% भी नहीं है। तब मंडल कमीशन ने कहा कि जल्द से जल्द देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो देश के समग्र विकास के साथ बहुत बड़ा धोखा हो। लेकिन बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि वर्तमान सरकार ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू ही नहीं होने दिया और उसको खारिज कर दिया गया। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद आज वो दिन आया है कि देश में अब जातीय जनगणना होगी। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इस जातीय जनगणना के लिए कौन कौन से लोग लाठी खाए हैं, कौन कौन से लोग गाली सुने हैं, कौन कौन से लोग दशकों तक अपमान सहे हैं। जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जैसा नेता थे, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान, बड़े बड़े दिग्गजों ने बहुत कुछ सहा है इस जातीय जनगणना के लिए। लेकिन आज वो समय आ गया है और अब देश में जातीय जनगणना होगी और सब जाति के आंकड़े कितने हैं उसको सबके सामने रखा जाएगा। कहते हैं कि सच्चाई की नाव डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। आज बधाई दीजिए उन आत्मा को जो जातीय जनगणना के लिए लड़ते लड़ते परलोक सिधार गए। बधाई दीजिए उन लोगों को जो आज भी जातीय जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन जात के कितने आंकड़े हैं और कौन किसकी हिस्सेदारी खा रहा है। हालांकि बहुत लोग इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। यही जो केंद्र में बैठी है बीजेपी सरकार, ये पहले कहती थी कि जातीय जनगणना कराने से देश में जातियां बंट जाएगी और जातिवाद और बढ़ जाएगा। बीजेपी वाले कहते थे कि एक रहिए सेफ रहिए, लेकिन अचानक बीजेपी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश में अब जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना पर आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। जातीय जनगणना से देश में विकास होगा या होगा नुकसान, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।